नमस्कार दोस्तों। ध्रुव राठी जी। ध्रुव राठी तो ध्रुव राठी जी क्यों बोलता है? मेरा जी जी बोलने का। तो ध्रुव राठी जी का वीडियो आया है धुरंधर के ऊपर एंड ही इज मेड अ बवंडर पिक्चर कि उनकी बवंडर पिक्चर में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एंड उनने फिर से इस मूवी को एकदम ऐसा करके बताया ये तो प्रोपागेंडा है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, काफ़ी आप लोगों को चीज़ समझ में आई, उसकी बढ़िया चीज़ से तरह से समझाया था। पर अब उनने फिर फैक्ट्स को थोड़ा चेंज किया है एंड ये जो सेलेक्टिवली करते हैं ना, इसका बड़ा मज़ा है क्योंकि जो जनता है उसको बेवकूफ़ बनाना हर मतलब सिस्टम में जो भी बैठे हैं, पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया शीडिया, जिस तरह बनाते हैं और हमारे जैसे जब देखते हैं कि यार कैसे बना रहा है तो ऐसा मजा आता है। तो ध्रुव राठी जी के 1.5 करोड़ व्यूज हो गए हैं उस वीडियो पे। 1.5 करोड़ बहुत होते हैं भाई, बहुत होता है। 1.5 करोड़ इज ए वेरी बिग फिगर। और बहुत कमेंट्स हैं कि ये तो बीजेपी की प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये ऐसा दिखाना चाहती है हिंदू मुसलमान, जबकि हिंदू मुसलमान कुछ है ही नहीं। जिन जिन ने मूवीज देखी है उनको सबको पता है, जिन्हें देखी है। बट वो चीज़ को बोलना, उसको गैसलाइट करना बोलते हैं कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसको सजेस्ट करना। पर इस चक्कर में ये पिक्चर और चलने वाली है, अब 1,000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी क्योंकि अब सब जाके देखेंगे जो नहीं भी देख रहे थे वीडियो आने के बाद। पर उनने जो वो चीज़ बताई है कि ये मोदी जी बहुत बहुत ही बैड टेस्ट में है वैसे तो, लेकिन आप सब बोलोगे अरे तू भी भक्त है। ये टेक्निकलिटी देखो आप लाइफ की। बीजेपी के अगेंस्ट अगर कोई बोलता है तो लोग बोलते हैं कि तुम जॉर्ज सोरस फंडेड हो, या तुम कांग्रेसी हो, या तुम उस खेमे के हो, क्योंकि कोई सवाल पूछ ले। अगर आप ध्रुव राठी को कुछ क्वेश्चन कर लो जैसे मैं कर रहा हूं, तो फिर ये बोल देगा आप अंधभक्त हो। मेरी इससे ही प्रॉब्लम है कि क्या मैं, ऐसा हो सकता है कि मैं अंधभक्त भी नहीं हूं और मैं कांग्रेसी भी नहीं हूं? ऐसा हो सकता है क्या? या लाइफ को बहुत जल्दी आपने बस ऐसे सोच दिया कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है, नहीं वीगन भी होता है, कुछ नहीं, वो तो उसी का ही पार्ट है ना। वेजिटेरियन का सब पार्ट में वीगन आ जाएगा ना। लेकिन आपने ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कर लिया है? व्हाई कांट देयर बी रैशनल पीपल हु अंडरस्टैंड थिंग्स एट अ डीपर लेवल एंड डू नॉट बिलोंग टू एनी खेमा परमानेंटली? कोई ये ठीक होता दिखता है वो लगता है, ये ठीक होता दिखता है वो ठीक लगता है। मिडल ईस्ट ने ये फिल्म बैन करी है। क्यों बैन करी है? इस मूवी में ना रिलीजन को बैड बताया गया है, ठीक है, ना एक एवरेज पाकिस्तानी का कोई उपहास नहीं उड़ाया गया है। लेकिन वो तो रहमान डेकर्ड को ग्लैमराइज किया गया है। मैं पाकिस्तानी को तो मूवीज में मजा आना चाहिए देख के, और देख भी रहे हैं वो। उसमें क्या नाम है, वो पायरेसी वाले, उनका जो जमील वाला कैरेक्टर है राकेश बेदी जी का, उसका जो शक्ल मैचिंग जो वो है पॉलिटिशियन, उसका वो चल रहा है आजकल 1 मिनट का कुछ। मैं तो बहुत दबंग था, इनने ऐसे ठीक से नहीं भाई साहब आपने पिक्चर देखी कैसे? आपके तो बैन है, आपको कैसे पता है वहां क्या दिखाया गया है? कौन बता रहा है आपको? आपने देख के मतलब क्या बता रहे हो आप? नहीं ये गलत है, मैं केस कैसे करूं, मैं तो मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है। वो एक वीडियो है उनका, ठीक है। तो फैक्ट ये है कि सॉफ्ट पावर है, दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है बार बार। ये ध्रुव राठी प्रोपोगेंडा, सब कुछ ही प्रोपोगेंडा होता है। जब लड़का लड़की से शादी करने के लिए डेटिंग कर रहा है, वो प्रोपोगेंडा कर रहा है, मुझसे कर ले, देख मेरी बाइक कितनी अच्छी, मेरी मेरे मेरे स्टाइल कितना अच्छा तेरे को। लड़की प्रोपोगेंडा कर रही है, माँ बाप प्रोपोगेंडा उम्र भर करते रहते हैं, हमने तुम्हें ऐसे पाला, ये किया वो किया। पॉलिटिशियंस प्रोपोगेंडा करता है, बिजनेसमैन प्रोपोगेंडा करता है, ध्रुव राठी प्रोपोगेंडा करता है, मैं प्रोपोगेंडा करता हूं, आचार्य प्रशांत करते हैं। आचार्य प्रशांत प्रोपोगेंडा कहते हैं शादी देह का सुख है, बच्चे पैदा मत करो, शादी मत करो, क्या कर रहे हो? प्रोपोगेंडा है। मेरा प्रोपोगेंडा है छोटू बेबी, बच्चे पैदा करो, शादी इज गुड, फैमिली इज गुड, फैमिली के साथ जुड़ के रहो। दुनिया बेवकूफ बनाने में लगी है। अगर बेवकूफ बनना ही है तो अपनी बीवी से बनो, अपने पिताजी से बनो, भाई से बनो, बेटे से बनो, बेटी से बनो। अगर मिसयूज होना ही है आपकी लाइफ में आपका, तो लेट फैमिली मिसयूज यू रेदर देन एनीबडी एल्स। मतलब ये मेरा प्रोपोगेंडा है, ये मेरा प्रोपोगेंडा है। एवरीबडी इज प्रोपोगेंडिस्ट। आप भी जो सुन रहे हैं, आप जब कमेंट सेक्शन में कुछ लिखेंगे, आई एम श्योर कुछ अच्छा लिखेंगे, लिखना है लिखें, अच्छा नहीं भी लिखेंगे, जो लिखना है लिखे कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइबर होना पड़ेगा उसके लिए, सब्सक्राइब कर ले। तो वो भी तो प्रोपेगेंडा है
कि ये जो नैरेटिव चल रहा है, अभी तकलीफ क्या हो रही है ध्रुव राठी एंड जो भी पार्टी है वहां, उनकी जो भी जहां भी थॉट प्रोसेस है कि यार ये पिक्चर क्यों चल रही है इतनी, ये इतने लोग ऐसे क्यों हो गए, ये क्यों, तो यानी कि आप इसका काउंटर प्रोपागेंडा कर रहे हो। मैं इंडियंस बेवकूफ नहीं है, ध्रुव राठी जी को मैं इस मैसेज देना चाहता हूं, हम बेवकूफ नहीं है, हमें पता है प्रोपागेंडा है तो फिर क्या गलत है, जो भी प्रोपागेंडा है क्या गलत है। छब वो फिल्म में इतना वायलेंस दिखाया है, अरे भाई साहब उनने वो हमारे साथ कर दिया, हम उसको दिखा भी नहीं सकते। ठीक है, मैं खुद कह रहा हूं मुझे भी ऐसे 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 करना पड़ा, बट भाई वो करा नहीं था क्या, रूपन कत्याल का वो नहीं करा था क्या, एयर इंडिया वो हाईजैक में नहीं किया था तो बता दो। नहीं ऐसे नहीं किया था, वो ऐसे ही दो थप्पड़ ही मारे थे, कुछ नहीं किया था, खून वून कुछ नहीं काट, कुछ नहीं हुआ था। एवरीथिंग वॉज हैज बीन डन। जो चीज आपसे देखी नहीं जाती वो करके चले जाते हैं, और आप ये क्यों दिखा क्यों रहे हो, बता क्यों रहे हो, ये ट्रॉमा ऐसे क्यों कर रहे हो। ये एक हिंदुस्तान की और हिंदू धर्म की, दोनों को लिंक कर रहा हूं मैं, ये यहां पे एक है कि इस चीज का बहुत लोग वैसे फायदा उठा गए हिस्टोरिकली कि गोरी, वो कह रहे हैं कि डिसेंसिटाइज कर देंगे, हाँ तो हो जाएंगे फिर आ जाए। आई विल नॉट टेल माई पार्ट ऑफ द स्टोरी। इंडिया 150 करोड़ है, बहुत लोग बोलेंगे अरे ये देखेंगे तो तरक्की नहीं होगी लाइफ में, अरे भैया हम 150 करोड़ है 150 करोड़ को आप 15 करोड़ 15 करोड़ 15 करोड़ 15 करोड़ 15 करोड़ 15 करोड़ करके 10 भागों में डिवाइड कर सकते हो, एंड हर 15 करोड़ में एक 15 करोड़ है जो साइंस के पीछे भाग के देश को आगे ले जाएगा, एक 15 करोड़ है जो बिजनेस कुछ कर रहा है, एक 15 करोड़ शेयर मार्केट और फाइनेंस और वो कर रहा है और ज्ञान पेल रहा है। ठीक है, मैं बता, तो एक अगर 15 करोड़ जो वेले हैं, जो देश को ट्विटर पे जिता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जिता सकते हैं, वो लगे हैं तो लगे ना, तो उनने वैसे कौन सा कोई कद्दू में तीर कर लेना था। तो वाई आर वी बॉदर्ड अबाउट कि कौन क्या कर रहा है। एंड ये जो वेन डायग्राम बनाते हैं ये मिक्स एंड मैच भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जो टॉपर 15 करोड़ है वो ये काम नहीं कर सकता है, बीच बीच वाला पूरे टाइम यही काम कर रहा, कुछ देश की एक्चुअल काम नहीं कर रहा। हर शेप एंड साइज के हम लोग हैं, हर तरह के लोग चाहिए हमें, हमें सेंसिटिव लोग चाहिए, हमें इनसेंसिटिव लोग भी चाहिए। ऐसे देश अगर हमें सरवाइव करना है, हमें फौज भी चाहिए। हो क्या रखा है कि ईड़ा बन के पेड़ा खा जाते हैं बाकी देश वाले कि हम तो है कर देंगे। तुम कब से है करने लगे, तुम तो सौम्य सभ्य मेडिटेशन करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, ऐसे भगवान में इतना विश्वास कि हमें बस कुछ बुरा करना नहीं, ऐसे वाले कुछ अलग स्टोरी वाले थे। तुम कब से एग्रेसिव हो गए, तुम कब से ऐसी चीजें देखने लग गए, क्योंकि कई लोगों को भय हो रहा है कि ये इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं इंडियंस पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने क्या किया, और ये क्योंकि कई बार क्या है फोकस यहां आ जाएगा, नहीं तो तुम्हारा फोकस AQI पे भी होना चाहिए। वो हमारे जो तीसरे 15 करोड़ वाले हैं उनका AQI और अरावली पे फोकस है, वो गवर्नमेंट को वहां टाइट करेंगे। ये 15 करोड़ वाले पाकिस्तान पे फोकस करेंगे। ध्रुव राठी पे भी तो फोकस है ना 3-4 करोड़ का, वहां तकलीफ नहीं हो रही ध्रुव राठी को कि भी मेरे इतने व्यूअर्स हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे इतने व्यूज आते हैं, तो उसकी तकलीफ नहीं है। तो हर फ्रेंड जरूरी होता है। मोदी जी को बहुत पसंद करने वाला बहुत जरूरी है, नहीं पसंद करने वाला जरूरी है, सवाल पूछने वाला भी जरूरी है, सपोर्ट करने वाला भी जरूरी है। तो आजाद देश में हम उस चीज को थोड़ा कह सकते हैं कि भी ध्रुव राठी जो तेरे को ना माने, ठीक है, तो वो अंधभक्त, और जो उनको ना माने, क्योंकि तुम ही तो कहते हो ना इनको हम नहीं मानेंगे तो ये हमें ऐसे बोल देंगे, हैं लिबरांडू बोल देंगे, हैं ऐसा बोलते भी हैं, मैं माने तो जरूरी थोड़ा है। उनको तुम ना मानो तो तुम ये, तुम्हें ना माने तो हम ये, क्यों भाई हमारी अपनी विवेक बुद्धि चेतना नहीं जग सकती क्या? हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं हो सकता, हमारा अपना कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता? बढ़िया प्रोपेगेंडा करा है आदित्य धर ने, नहीं वो वाली पिक्चर तो ऐसी थी, वो पिक्चर खराब हो थी, ये ताजमहल वाली, अरे जनता को सब पता है ताजमहल नहीं लगता लोगों को कुछ था, बड़ा ट्राई कर लिया तो नहीं चलती, ये वाला में लगता है, सबको पता, सब आदमी को पता है कि ये जब बोलते हैं ना भैंजी सूट देखो, ये देखो जी ऐसे, वो सब प्रोपेगेंडा ही है, सब एडवर्टाइजमेंट ही, सब अपना मैसेजिंग ही है। सारे वो ब्रोशर दिखाते हैं रियल एस्टेट वाले, वो ऐसे घर ऐसे बनते हैं,
जो आपको ब्रोशर दिखाया जाता है वो घर भी उतना चिकना बनता है? कभी वो स्विमिंग पूल में आपने ऐसे देखा है कि वो स्विमिंग करती है जो दिखाते हैं और खुश खुश आदमी दिखाते हैं, वो बच्चे ऐसे खुश दिखाते हैं? हिंदुस्तान में रियल एस्टेट के ब्रोशर पे जो हैप्पी फैमिली दिखती है, वो पूरे हिंदुस्तान में कोई फैमिली दिखती है उसके आसपास? जहाँ बुजुर्ग ऐसे स्माइल कर रहे हैं, जब भी कोई कार बेचनी है, घर बेचना है, तो वहां एक दादाजी स्माइल कर रहे हैं, और वो रियल लाइफ में तो दादाजी के पाइल्स हो रखी हैं, कहाँ स्माइल करते हैं? आधे से ज्यादा सब सब आधे सड़े हुए। तो वो प्रोपेगेंडा है ना, पता है ना कि मेरे को माल बेचा जा रहा है। वो फेयर एंड लवली और स्किन लगा ली तो पहले ऐसे रंग था, मेरा ऐसा रंग हो गया। लोगों को पता है यार इतना रंग नहीं होता, पर फिर भी लोग कहते हैं चल ट्राई कर ले, कोई खरीद लेता है उस चक्कर में कि यार इतना नहीं होगा, थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, और अब क्या ही करूं मैं, कुछ ट्राई कर लेता हूं, और क्या करेगा कोई जाके। तो पीपल नो व्हाट इज प्रोपेगेंडा, एंड द प्रोपेगेंडा इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस, ऑल अराउंड अस। पहले प्रोपेगेंडा ऐसे बोला कि तुम्हारे कोलगेट में वो कुछ चारकोल है, अब बोलते चारकोल, चारकोल अभी बता रहे हो, और पहले जब चारकोल तो तुम चारकोल से करते थे। पहले कुछ बोलते थे, बोलते देसी घी ठीक है, पहले बोलते थे ये वाले ठीक नहीं है। तो जिसको ये जो हार्ट इंडस्ट्री है ये अपना हार्ट के हिसाब से कुछ प्रोपेगेंडा कर लेगी, हेल्थ वाले अपना, मेडिकल वाले जैसे अपना, सभी तो कर रहे हैं। जो जहां जिसका फंस जाए, जिसका जहाँ काम निकल जाए निकल जाए। अब आके ये बोला नहीं, ये क्यों बोल रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज, बिजनेस हाउसेज, मीडिया हाउसेज, अभी अभी देखो अर्नब गोस्वामी, वो ऐसा लग रहा है कि मतलब तनख्वाह मिली नहीं, टाइम नहीं हुआ, मतलब हल्ला मचाने लग गया। आई वॉन्ट टू आस्क बीजेपी, मतलब क्या है ये, बादल बदल रहे हैं, ये क्यों है, बागड़ बिल्ले ने क्यों अपना मतलब वो चेंज किया है, मतलब हमारे जैसे एनालाइज नहीं कर पा रहे कि ये क्यों है, मतलब इसके अंदर का जर्नलिस्ट अभी जग गया है, या मतलब ये क्या हो रहा है कहीं। ये जैसे कांग्रेस जाने वाली थी तो कांग्रेस के पीछे वैसे ही पड़ गया था उसने, ठीक है, तो क्या अभी ऐसा तो नहीं हो रहा, मतलब डाउट आने लग गया कि तुम्हें यह बोला गया है ऐसा करने के लिए कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा गोदी हो, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रही थी, लोगों का विश्वास उठ गया है, तो अब देखने का मन करे कि उन लोगों को अट्रैक्ट करो कि ये AQI ज्यादा है, तो इस पे तो बनता है, मतलब क्योंकि अर्बन ऑडियंस है, इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है, तो AQI पे बोलो तो एयर प्योरीफायर की एड के ज्यादा पैसे मिलेंगे, कुछ भी रीजन हो सकता है। फैक्ट ये कि सब कुछ ही प्रोपेगेंडा है। सब लोग किसी हिसाब से अपने फायदे के लिए कोई चीज कर रहे हैं, अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं, मन की शांति के लिए, कि भाई ये मन, मेरी मन की शांति है। तो वेन एवर यू इवन राइट ए कमेंट, यू वट एवर फॉर द क्रिएटर, अगेंस्ट द क्रिएटर, अगेंस्ट द वट एवर ही, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात में आप इत्तेफाक रखेंगे, अगर जो लोग कहेंगे बहुत सही बात बोल रहा है मुझे समझ आएगी, तो आप कुछ लिखेंगे। जब आप वो लिखेंगे तो जो ये प्रोपेगेंडा है इसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आप कुछ अगेंस्ट लिखेंगे तो आप इसके अगेंस्ट हैं, विच इज ऑल्सो ओके। तो ये जब देश आजाद है, दुनिया आजाद है, हर जगह ही तो चल रहा है। अमेरिका अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है, यूक्रेन अपनी कुछ स्टोरियां सुनाता है, रशिया अपनी सुना रहा है, चाइना का अपना चलता है, देश के अंदर अपना चलता है। तो 24 घंटे वी आर इन प्रोपेगेंडा ओनली। जिस दिन ये पता चल जाएगा उस दिन हमारे मन को शांति आ जाएगी। हम सारे के सारे, जो महिला घर के अंदर है, वो शाम को पति आता है काम करके, वो भी प्रोपेगेंडा करती है, आज मेड आई नहीं थी, आज तो बड़ा हुआ, आज ये बगल में ऐसे हो गया, इसने होमवर्क किया नहीं। स्कूल वालों का अपना प्रोपेगेंडा है कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं, ऐसे करना है, ये पढ़ने से ये हो जाएगा, AI पढ़ लो, AI का स्टार्ट करके 300 600 800 रुपये फीस बढ़ा दी स्कूल की। क्या कर रहा है AI? ये भी प्रोपेगेंडा ही है। उससे पहले 3D प्रिंटिंग पे पैसे चेप लेते थे, फिर कोई व्हाइट हैंड जूनियर आया, ये सारे प्रोपेगेंडा। कोडिंग करोगे, कोडिंग करोगे, बच्चा कोडिंग करेगा, अब वो बोल देंगे सालसा करेगा, सालसा करेगा, कोई ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड को बोलेगा ये जहर है, जहर है, आपके दूध में जहर है, आपकी आत्मा में जहर है, पानी में जहर है, हवा में जहर है। हर आदमी का कुछ है, और हर एक में कुछ सच है, और हर एक में कुछ प्रोपेगेंडा है। और प्रोपेगेंडा में भी सच हो सकता है, बिकॉज यू वांट टू। जैसे ध्रुव राठी का मैं क्लासिक केस बताता हूँ। अब टेक्निकल पॉइंट है कि नहीं तूने बड़ी बैशिंग कर दी, टेक्निकल बात पे बुलाकर, फैक्ट्स पे बात कराकर। ये फैक्ट्स बड़े खतरनाक होते हैं। मैं नॉर्मली फीलिंग्स पे जाता हूँ, फीलिंग्स सच होती हैं, ठीक है, कि भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा तो अच्छा नहीं है, उस पर फैक्ट पे मत जाओ, आपको अच्छा लग रहा तो अच्छा है। ये एक देसी तरीका है चीजों को शांति से लेने का। पर फैक्ट्स में क्या गड़बड़ है मैं उनकी बताता हूँ। वो कोई स्टोरी सुना रहे हैं कि कोई डिलूरू करके वो फर्म थी, वो पेपर छापती थी, और इंडियन उनने 2010 में उसको बैन कर दिया।
तो ये क्या है, आधा सच बता दो। जैसे वो है ना कि अश्वत्थामा मर गया पर नर नहीं हाथी पे घोड़े कर दो, तो द्रोणाचार्य जी। ठीक है, तो भाई बैन कर दिया। तो बैन करने में, पहले लाने में कौन फाइनेंस मिनिस्टर था? जब बैन हुआ तो कौन फाइनेंस मिनिस्टर था? और फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गया, और फिर दोबारा कौन फाइनेंस मिनिस्टर बना, और फिर उसको ब्लैक लिस्ट से हटा दिया। पूरा सच क्यों नहीं बताते? पूरा सच क्यों नहीं बताते ध्रुव राठी? आधे पे क्यों रुक गए तुम? ये हुआ, ऐसे गड़बड़ हुई, पर ये सब सही हो गया तो एजेंसी काम कर रही थी, उसके बाद फिर चेंज कर दिया, ये नहीं बताया तुमने। ये नहीं बताया तुमने, पूरी स्टोरी नहीं, यही छोड़ दो। हर आदमी में आप लोग को बताता हूं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड के रिटर्न हो, चाहे रियल एस्टेट के, चाहे कुछ के हो, वो जो पीरियड ले रहा है ना कि मुझे ये सीन यहां से यहां तक दिखाना है, ये दिखाने में पिक्चर फिर चेंज हो जाती है, ये दिखाने में फिर पिक्चर चेंज हो जाती है। तो मुझे बस वही दिखाना है कि हैप्पी बर्थडे पे बड़े खुश थे लोग। तो यानी कि हैप्पी बर्थडे आपका था मान लो 24 दिसंबर का, जैसे, तो बस आप खुश थे, तो इसका मतलब आप खुश रहते हैं। 1 नवंबर को भी खुश हैं और 29 दिसंबर को भी खुश रहेंगे, क्योंकि आप ये नैरेटिव होता है कि कौन किसकी कहां क्लिपिंग काट रहा है, और सब लोग प्रोपेगेंडा के। और मेरे को तो बोलने का जो तरीका है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये बोलने का तरीका वैसा है जैसे आप बोलते और सुनते हैं। ये जो आगे स्क्रीन देखकर बोलते हैं, और ऐसे हो गया, और फिर ऐसे, और ये ऐसे, और ये ताता तीना, ये असली प्रोपेगेंडा है। क्योंकि जब आपकी फीलिंग्स होंगी, फीलिंग्स सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, फीलिंग्स जो भी निकल रही हैं वो, पर वो फीलिंग्स हैं, तो वो जो भी गलत और सही हैं वो उस इंसान का सही है। आप समझ रहे मेरी बात? पर प्रोपागेंडा के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, जो बिल्कुल देखकर वैसे बोला जा रहा है, वो सिर्फ प्रोपागेंडा है। पुराने टाइम में देखते थे हम बहुत, अगर किसी को याद हो तो सुल्ताना ऐसे करके, सलमा सुल्तान करके एक होते थे न्यूज़ एंकर, उनका यहाँ लाल गुलाब होता, वो सारी न्यूज़ ऐसे ही बोलते थे, और भारत वर्ल्ड कप जीत गया है, और अब ये यहाँ पे वो लोग कोई मर गया है, जी गया, तो वो ऐसे ही लगता था। तो उसमें कोई इमोशंस ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। वो बस उनका इमोशन एक इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन पे निकला था, विच इज़ जाहिर, वो ठीक है। अदरवाइज उनके 20 साल के करियर में कभी भी वो ऐसे ही रहते थे, और बाकी एंकर्स भी ऐसे थे। शम्मी नारंग जो अभी डेली मेट्रो में जिनकी आवाज़ है, और उनका भी वो ऐसे रहता था। तो उसमें क्या कोई फीलिंग्स नहीं है, वो आगे परोस दी उनको न्यूज़ बोलनी है, काम खत्म, ठीक है। आज वालों में जब ये जो आजकल के न्यूज़ एंकर्स हैं, वो क्या है, अब उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं, तो ये वो तीसरी चीज़ है चेक करने की। दोनों चीजों को खूबसूरती के साथ बता रहा हूं मैं, ऑक्सीमोरॉन लगेगी कोई चीज, विरोधाभास लगेगा कि यार क्या बोल रहा है तू। आप समझें, जो बात आपको बताई जा रही है, अगर आप उसमें आपको कुछ भी नहीं हो रहा तो भी क्वेश्चन मार्क है, और बहुत कुछ हो रहा है जबरदस्ती, वो ऐसे वाला, वो भी गलत है। बीच से का होना चाहिए कुछ। बहुत गहरी चीज बता रहा हूं मैं, आपको सिखा रहा, समझा रहा हूं कि क्रिएटर्स को और जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो सारे ही हैं, ठीक है, उनको भी जज करने का कुछ तरीका बता रहा हूं कि कौन डिसअफेक्शन स्प्रेड करता है। अगर आपको जो फैमिली आप क्रिएट करते हैं, यानी अपनी बीवी और बच्चे आपने क्रिएट करी ना फैमिली, तो अगर जिस फैमिली से आप आए हैं, कौन सी फैमिली, माता पिता, वहां से आए हैं, वो एक फैमिली थी, पापा मम्मी, आपका भाई बहन, और आप जब छोटे थे, तो ये एक फैमिली है, ये आपने क्रिएट करी। यस, ये भी एक बिग फैमिली हो जाती है, और उस फैमिली के हिसाब से, हम कंट्री में भी फैमिली बोल सकते हैं अपने आप को। पहले हम कम्युनिटी में बोलेंगे, गांव में बोलेंगे, फिर हम जात पात में बोलेंगे, फिर हम रिलीजन में बोलेंगे, फिर हम उसके बाद एज ए कंट्री मैन बोलेंगे, तो कि इंडिया इज ए फैमिली, है ना, ऐसा सब बोलते हैं। वैसे तो वसुधैव कुटुंब बोलते रहते हैं हम, ठीक है, लेकिन ये है। तो जो आपको अपनी ओरिजिनल फैमिली, जो आपने, जो भी जहां से भी आप आए, अगर आपकी जो खुद की फैमिली है जो आपने क्रिएट करी है, उससे दूर ले जाए आपको कोई, या उस फैमिली को विचलित करे, तो वो आदमी धूर्त है। बस ये फॉर्मूला लिख लो आप। तो अगर अभी हमारे आसपास अगर आप देखो, बांग्लादेश का में हो रहा है, क्या वो बंगाल इलेक्शंस की वजह से ही हो रहा है?
कवर करने का तरीका अलग हो सकता है कि भाई वहां से कुछ कर ले, पर वहां हो तो रहा ही है ना जो हो रहा है। अरावली के अंदर, अरावली के अंदर जो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, तो कोई कह रहा है ये नहीं है, पर लोग ऐसे कह रहे हैं, तो नैरेटिव ऐसे गलत कैसे हुआ कि नहीं वो अरावली बचाना था, 0.2% अलाउ कर रहे हैं माइनिंग के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो क्यों नहीं सरकार ने ढंग से समझाया? तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगता है, वहां पे विरोध होना चाहिए सरकार का, और क्वेश्चन मार्क होने चाहिए कि वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कुड हैव एक्सप्लेन इट पहले ऑल्सो ना, एजुकेट द पीपल अर्लियर सो दैट समबडी एल्स कैन नॉट रन अवे विद द नैरेटिव। जब मैं पूरा उसमें घुसा अरावली वाले में, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड साइंस एंड बट लिविंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। बारिशें होंगी नहीं होंगी, और राजस्थान में हरियाली इज नॉट ए ग्रेट थिंग, ठीक है, वो भी एक नई चीज आ रही है, तो उसमें पता चलता है कि नहीं यार इतना खराब भी नहीं है। पर देन आप आके बहुत डिफेंड करने लग जाओ तो अरे तू तो मतलब अंधभक्त हो गया। तो द थिंग इज कि पढ़ाने समझाने में किसी की इंटरेस्ट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली सरकार पे अटैक है। सरकार का इंटरेस्ट तो होना चाहिए समझाने के लिए कि भी ये एग्जैक्टली है क्या, कि मैं 100 मीटर का ऊपर एक पहाड़ है तो उसको मैं ब्लास्ट कर दूं और 99 मीटर का कर दूं तो अब वो अरावली नहीं है तो मैं इसको सारा खा जाऊं। इज इट अ ट्रू थिंग या कुछ और है? क्या मतलब है इसका? क्या मैं फार्म हाउस कर लूं, क्या मैं प्लॉट काट लूं, क्या रियल एस्टेट कर लूं, क्या मैं हाई राइज बना दूं? तो पूरी चीज समझाते क्यों नहीं? वाई इट इज द ड्यूटी ऑफ समबडी एल्स टू टेल? पर मे बी सरकार को लगता है कि इस पे तो पोल होगी नहीं, तो प्रोपोगेंडा सब चला रहे हैं। आपको देखना है कि आपको किसका प्रोपोगेंडा पसंद आ रहा है, आप किसके प्रोपोगेंडा का पार्ट होना चाहते हैं। मैं धुरंधर के प्रोपेगेंडा का पार्ट होना चाहता हूं, मुझे तो बड़ी पसंद है मूवी पर से, मैं भी विचलित होता हूं, लेकिन एक प्रोपेगेंडा है, मैं इसका पार्ट होना चाहता हूं। आप होना चाहते हैं तो देख लो, लग तो रहा है कि बहुत होना चाहते हैं। 1,000 करोड़ की तरफ मूवी जा रही है। ध्रुव राठी के वीडियो ने, वो कहते हैं ना जो आग थोड़ी ठंडी हो रही होती तो फूक मार के उसमें, अब बुजुर्ग भी जा रहे हैं पार्क में, कह रहे हैं कि यार ये क्या है, हम भी देख के आएंगे। जबकि मुझे नहीं लगता बुजुर्गों को ये जाके पिक्चर देखनी चाहिए, उनने ऐसी पिक्चर कभी देखी नहीं होगी। कई कई लोग मैं जानता हूँ जो 5 साल बाद पिक्चर देखने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग मैं जानता हूँ जिन्हें लास्ट पिक्चर विवाह देखी थी हॉल में, वो जाके देख कर आ रहे हैं पिक्चर विवाह, मतलब वो शाहिद कपूर वाली, ठीक है, इतने साल पहले, ठीक है। और अब वो ये धुरंधर वो बीच का तो उन्होंने देखा ही नहीं, वो जाके उनको शौक लगेगा कि कितना वायलेंस हो चुका और क्या हो चुका है। बट देन मूवीज गेनिंग ट्रैक्शन, 1,000 करोड़ कर जाएगी। 1,000 करोड़ तो बहुत बड़ा रेयर आंकड़ा होता है, और अभी तो पार्ट 2 आना है, ठीक है, अभी तो मेन वाला तो अभी तो कुछ देखा ही नहीं है, ठीक है। और वो पिक्चर एक में ही बना दी थी ने 250-270 करोड़ में, तो मल्टी बैगर रिटर्न्स आ रहे हैं इस मूवी के। तो अभी हमें देखना है कि प्रोपेगेंडा में हमें किस प्रोपेगेंडा का पार्ट होना है, कौन सा प्रोपेगेंडा हमारे देश के लिए ठीक है। मैं देश के लिए ठीक हूँ, जो चीज देश के लिए ठीक है वो आपके लिए ठीक होगी होगी। देखो, वी ऑल हैव टू बी पैट्रियट्स, ठीक है, पर कौन डिसाइड करेगा देश के लिए ठीक है? देश के लिए बीजेपी ठीक है, कांग्रेस ठीक है, ध्रुव राठी ठीक है, हर फ्रेंड जरूरी है, ध्रुव राठी जी भी जरूरी है, पर सिर्फ वही जरूरी नहीं है। राहुल गांधी जी जरूरी हैं, अब वो लेफ्ट राइट हो रहे हैं तो प्रियंका गांधी जी इमर्ज कर रही हैं, लोग कह रहे हैं प्रियंका गांधी जी मोर अप्रोचेबल। एंड मोदी जी स्पीकर वाली चाय पे चर्चा पे वो प्रियंका जी से आराम से बात कर रहे हैं, तो खुद नहीं समझ में आता कि वो मतलब भाई के साथ भाई ऐसे कट्टी और ये बहन आराम से बात कर रहे हैं, मतलब क्या है? हम एज ए सिटीजन हमें क्या करना है? हमें देखना है कि देश के लिए जैसे बैलेंस डाइट होती है, आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का खा के काम नहीं चलता, सिर्फ प्रोटीन खा के काम नहीं चलता, कोई कीटोसिस हो जाए, ये हो जाए वो जाए, सब ये फैट डाइट्स होती हैं, बैलेंस डाइट अच्छी होती है। उसी तरह ध्रुव राठी जी ही की जरूरत है, मेरी भी जरूरत है, मोदी जी की भी जरूरत है, प्रियंका जी की भी जरूरत है, सब हर फ्रेंड जरूरी होता है, लेकिन हमें उस चीज को साथ लेकर चलना है, एक भाव में नहीं चले जाना है कि जी ध्रुव राठी जी ने 1.5 करोड़ का वीडियो बना दिया, एक दिन आएगा बवंडर होगा और आपका ये एक दिन ही कागा कोसे ढोल मरे, तो ऐसे होता नहीं है इतना, ठीक है। वो एक दिन आएगा, वो दिन भी देख लेंगे। तो आज शेम कैसे कर रहे हो? और यू कैन नॉट शेम पीपल जो झोला उठा के चले जाएंगे, जिनके तो ना, कौन सा है वो गाना, अपने तो ना कोई आगे ना कोई पीछे, आपका क्या होगा जनाब आली, जिसके ना कोई आगे ना कोई पीछे, भाई साहब वो तो ऐसे ही चलेगा, लेगेसी है ही नहीं ना, वो क्यों डरेगा? तुम उसको डरा रहे हो। नेहरू जी का जब है लेगेसी, तो अभी प्रियंका जी बोलना पड़ता है ना पार्लियामेंट में
सुनना पड़ता है, नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी, एंड उनको गुस्सा चढ़ता है। मोदी जी का 40 साल तक कौन सुनेगा? कौन पार्लियामेंट में होगा? ना आगे ना कोई पीछे, तो उन्हें जो करना है करेंगे। तुम उन्हें बोल रहे नहीं तुम्हारा ऐसा, क्या ही फर्क पड़ता है? इंसान अपने ब्लड लाइन से चलता है। इस पे अलग से एक बहुत बढ़िया वीडियो हो जाएगा अगर आप चाहते हो कि थॉट प्रोसेस लेवल पे, नेता लेवल पे क्या है। कई बार हो सकता है कंट्री को देखना है, अमेरिका रियलाइज कर चुका है ये चीज, समझ रहे हो कि हमें किसको बनाना है। और ये वाली चीज कि भी इफ यू आर नॉट बॉदर्ड, बिकॉज अब मैं इतने भी रोकता हूं, वो अलग वीडियो होगा। थोड़ा सा फैमिली मैन का जो वेब सीरीज आई है उसका क्लिफ हैंगर छोड़ के जा रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि इस पे क्लैरिटी हो जाए जो मैंने अभी बात कही, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।